Hello friend, this is Nanu Luna and I'm back with my first ebook story Seven Kings Kingdom Hawkeye Revenge. So guys, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। 22 चैप्टर हो चुके हैं, 23 की बारी है और ये क्लाइमेक्स चल रहा है स्टोरी का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तभी डॉक्टर बैनर और ईथन दोनों शिप लेकर वहां आ जाते हैं और सभी लोग उसमें बैठकर अवेंजर्स के हेडक्वार्टर चले जाते हैं, जहां पर शिवा और क्लिंट का इलाज हो रहा था क्योंकि उन दोनों को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। बाकी लोग हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। थोड़ी ही देर में शिवा भी वहां आ गई। क्लिंट को छोड़कर बाकी सभी लोग वहां मौजूद थे, डायरेक्टर फ्यूरी और मारिया भी। स्टीवन, इतने सालों बाद ही सही, लेकिन मेरी शक्तियाँ बढ़ी तो सही। स्टार्क, हाँ, मैं भी इंडिविजुअल हो सकता हूँ। शिवा, मैं आप लोगों की बात काटना तो नहीं चाहती, लेकिन उस किताब से मिली शक्तियाँ उस किताब के साथ ही चली गई। नताशा, सो बैड, तुम्हारी भी शक्तियाँ चली गई है ना? शिवा, हाँ, उस मशीन को बाहर निकालने में। थॉर, तो क्या अब तुम एक नॉर्मल लड़की हो? शिवा, हाँ, अब मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। वांडा, फिर तुम्हारी तलवार का क्या? शिवा, पता नहीं। सभी अपनी अपनी बातों में बिजी थे। तभी एक आवाज़ ने सबको चौंका दिया। वो आवाज़ वही थी जिसने मारिया का घर, नताशा का ट्रेनिंग सेंटर, स्टार्क की बिल्डिंग और क्लिंट का घर तबाह किया था। सभी घबरा गए और दौड़कर बाहर गए। शिवा का पैर टूटा हुआ था, इस वजह से वो व्हीलचेयर पर थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बाहर गई। बाहर जाकर जब उसने देखा तो क्लिंट हवा में था और उसके पंख फड़फड़ा रहे थे और वो अवेंजर्स हेडक्वार्टर को तबाह करने में लगा हुआ था। अलार्म की वजह से वो जगह खाली हो गई थी। वहाँ सिर्फ अवेंजर्स ही थे और उनके अलावा शिवा और ईथन भी। ईथन, शिवा, तुमने तो कहा था कि किताब से मिली शक्तियाँ किताब के साथ ही चली गई, तो फिर ये क्या है? स्टीवन, शिवा, तुम्हारे जवाब का इंतज़ार नहीं कर सकते। स्टार्क, क्योंकि इतनी देर में तो क्लिंट सब कुछ तबाह कर देगा। वांडा, हमें उसे रोकना होगा। थॉर, मैं कोशिश करता हूँ। थोर अपनी बिजली की शक्तियों से क्लिंट पर हमला करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर स्टीवन, स्टार्क, वांडा भी उसे रोकने में लग जाते हैं, लेकिन क्लिंट को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। नताशा, शिवा, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो। शिवा, मुझे नहीं पता। ईथन, कुछ तो पता होगा। शिवा, सच में मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। डॉक्टर बैनर, एक मिनट, तुमने कहा था कि विच को मारने के लिए उस किताब को उस मशीन पर रखना होगा और साथ ही उस तलवार से उसे मारना भी। शिवा, हाँ, तो इसका मतलब कि क्लिंट के अंदर ब्लैक विच है, वो मरी नहीं, वो इस वक्त क्लिंट के अंदर है। नताशा, मुझे भी यही लग रहा है। शिवा, ठीक है, तो इसे यहीं ख़त्म कर देते हैं। ये कहकर शिवा क्लिंट की तरफ जाने लगी, लेकिन स्टीवन ने उसे वापस भेज दिया क्योंकि क्लिंट ने अब उन सब पर हमला करना शुरू कर दिया था। क्लिंट ब्लैक विच की तरह अपने हाथों से हरे रंग की रोशनी निकाल रहा था और साथ ही उसकी आंखें भी हरी हो गई थी। थोड़ी देर तक सभी क्लिंट से लड़ते हैं, लेकिन फिर वो खुद को बचाने के लिए छुप जाते हैं। स्टीवन, ये क्या हो रहा है? क्लिंट हमारी जान लेने में क्यों तुला हुआ है? थॉर, और उसके पास उस विच की शक्तियाँ कैसे आई? नताशा, क्योंकि वो क्लिंट नहीं है। स्टार्क, क्या मतलब वो क्लिंट नहीं है? डॉक्टर बैनर, वो ब्लैक विच है। वांडा, लेकिन ब्लैक विच तो मर चुकी है। ईथन, पूरी तरह नहीं। थॉर, तो अब क्या करें? पहले तो वो अकेली थी, तब भी हम उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, और अब तो एक क्लिंट भी उसके साथ है। नताशा, वो तलवार ही उस विच को ख़त्म कर सकती है। स्टार्क, तुम शायद भूल रही हो कि वो तलवार सिर्फ शिवा ही चला सकती है और कोई नहीं। स्टीवन, और वो फिलहाल चलने की हालत में नहीं है। वांडा, अगर ब्लैक विच को मारने की कोशिश करेंगे तो शायद क्लिंट भी। थॉर, इसी बात का अफसोस है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ईथन, नहीं, हम लोगों को कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे ब्लैक विच और क्लिंट अलग हो जाएं। डॉक्टर बैनर, पता नहीं, हम उनका सामना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अलग करने की तो बहुत दूर की बात है। नताशा, शायद शिवा कर सके। स्टार्क, लेकिन वो है कहाँ? सभी चारों तरफ देखते हैं। शिवा अपने पैरों से लड़खड़ाते हुए क्लिंट की तरफ जा रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ कहता या करता, क्लिंट ने शिवा को देख लिया और ब्लैक विच की तरह उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में ले गया।
शिवा थोड़ी देर तक खुद को बचाने के लिए झटपटाती रही। बाद में क्लिंट ने उसे नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही शिवा की तलवार बाहर आ गई, जो कि शिवा से थोड़ी दूर जाकर गिरी। क्लिंट ने उस तलवार को उठाया और शिवा के पेट में घोंप दिया। बाकी सभी दूर से ये सब होते हुए देख रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। शिवा जमीन पर गिरी हुई थी और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। तभी क्लिंट उसके पास आकर खड़ा हो गया और वो शिवा को मरते देख मुस्कुरा रहा था, जैसे कि ब्लैक विच ही शिवा के सामने खड़ी हो। तभी शिवा ने पूरी हिम्मत जुटाई और तलवार निकाल के क्लिंट के पेट में घोंप दी। क्लिंट कुछ भी सोच पाता या समझ पाता उससे पहले ही उसकी आंखें बंद हो गई और वो ज़मीन पर गिर गया। तो ये वो आज का चैप्टर। आई होप गाइस आपको अच्छा लग रहा होगा। ये लास्ट चैप्टर्स है, तो प्लीज़ गाइस कमेंट करते रहिए और मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और आखिरी चैप्टर के साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए बाय, इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिएगा।